हेलो दोस्तों, क्या है हाल चाल। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन से एमएस एक्सेल को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एमएस एक्सेल की एक सीरीज चालू करने वाला हूँ, जिसमें मैं मोबाइल की मदद से आपको सिखाऊंगा कि एमएस एक्सेल का उपयोग आप बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ यदि आप भी एमएस एक्सेल को सीखना चाहते हैं। तो सिंपली आपको एमएस एक्सेल को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेना है। यदि आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करना नहीं चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस एमएस एक्सेल का डाउनलोड लिंक दे दिया है। आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एमएस एक्सेल को ओपन कर लूँगा और यहाँ से एक प्रोजेक्ट को ओपन कर लूँगा। तो दोस्तों, जब आप पहली बार एमएस एक्सेल को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। यहाँ पर आप ऊपर की ओर देख पा रहे हैं, हमें एक एडिट बटन मिलता है जिसकी मदद से हम सारे मेन्यू को खोल सकते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे और उन्हीं मेन्यू को आवश्यकता अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा ये होता है एडिट बटन। इसके बाद ये होता है सर्च बटन। इसकी मदद से हम अपने प्रोजेक्ट में कोई भी डाटा को सर्च कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर एक अंडू बटन मिलता है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ जो ABCDEFG कुछ इस तरीके से क्रम में लगे हुए हैं, इन्हें हम कॉलम कहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कुछ इस तरीके की गिनती लिखी हुई है, इसे हम रोज कहते हैं। और जब हम रोज और कॉलम को आपस में मिला देते हैं तो वो सेल कहलाती है। आप यहाँ पर सेल देख पा रहे हैं, इसे हम सेल कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बेहतर समझाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर लेता हूँ। जल्दी जल्दी से मैं कुछ यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ आपको, ताकि बेहतर समझा पाऊँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एक और टूल को समझने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है फिल हैंडल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 टाइप करूँगा, इसके बाद एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पर 2 टाइप करूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि एक के अंतर में मुझे और भी नीचे की तरफ नंबर्स चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। अब आप यहाँ पर फिल टूल्स देख पा रहे होंगे। सिंपली हमें इस पर एक बार क्लिक करना होगा और हम कुछ इस तरीके से नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारी आगे की गिनती फिल हो जाएगी। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पर कुछ नेम टाइप कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपना डाटा टाइप कर लिया है। इसके बाद आज के वीडियो में हम ओनली होम टैब के बारे में सीखेंगे। आप यहाँ पर होम टैब देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर होम टैब में देखेंगे, हमें यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज का ऑप्शन मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि मुझे इस ऊपर वाली लाइन को हेडिंग बनाना है, तो सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर इसके फाउंड को मैं 16 सिलेक्ट कर दूँगा, कुछ ऐसे। तो आप देख पा रहे होंगे इसका फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर एक बी के टाइप का आइकन और दिख रहा होगा। इसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, यानी थोड़ा गहरा दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे, हाँ, अब कुछ बेहतर दिख रहा है। इसी तरीके का यहाँ पर हमें एक इटैलिक का ऑप्शन और भी मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे आप कि मैं इन सारे टेक्स्ट को एक बार सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद जब मैं इस आई बटन पर क्लिक करूँगा तो ये सारे नेम जो हैं वो थोड़े से तिरछे हो जाएंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से अंडरलाइन का मतलब होता है कि आप इस सारे टेक्स्ट के नीचे एक लाइन को ड्रा कर सकते हैं, कुछ ऐसे। फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसे मैं ऑफ कर दूँगा। इसी तरीके से यदि आप इन टेक्स्ट के बीच में लाइन को ड्रा करना चाहते हैं तब आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे ही बंद कर दूंगा। अब हम यहाँ पर एक और ऑप्शन समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इन सारे नेम के बीच में एक लाइन ड्रा है और मुझे अब इस लाइन को एक ही क्लिक में हटानी है। तब मैं यहाँ पर अंडू बटन का यूज करूँगा। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसमें जो बीच में लाइन थी वो गायब हो चुकी है। अब यदि मैं इस लाइन को दोबारा वापस लाना चाहता हूँ तब मैं यहाँ पर इस रेड कमांड का उपयोग कर सकता हूँ।
फिलहाल मैं इसे अंडू ही रखूँगा। इसके बाद नीचे हमें एक और ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है बॉर्डर। तो बॉर्डर को एक बार हम अप्लाई करके देख लेते हैं। तो हमें इस पूरे डाटा में बॉर्डर को अप्लाई करना है। तो सिंपली मैं सबसे पहले उस पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद बॉर्डर पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको बहुत से प्रकार के बॉर्डर स्टाइल दिख जाएंगे, आप उनको आवश्यकता अनुसार चूज भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे सिंपल ही रखूँगा। इसके बाद मैं ऑल बॉर्डर पर क्लिक करूँगा, तब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस पूरे डाटा में बॉर्डर अप्लाई हो गया। इसके बाद दूसरा मिलता है हमें फिल कलर, जिसकी मदद से हम अपने सेल में कलर को फिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे कि मैंने ऊपर की एक हेडिंग को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर मैं कोई भी कलर को चुन लूँगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं येलो कलर को चूज करूँगा ताकि आपको थोड़ा बेहतर दिख सके। इसी प्रकार से यदि आप फ़ॉन्ट को कलर देना चाहते हैं, तब आप सिंपली उस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिस यहाँ पर आप फ़ॉन्ट कलर देना चाहते हैं। इसके बाद आपको सिंपली इस फ़ॉन्ट कलर पर क्लिक करना होगा और आपका फ़ॉन्ट कलर अप्लाई हो जाएगा। यदि आप फ़ॉन्ट को कोई और कलर देना चाहते हैं, तब आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख पा रहे होंगे, लेकिन फिलहाल मैं इसे रेड ही रखूँगा। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर नीचे की ओर थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, तब यहाँ पर आपको अलाइनमेंट के कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा कुछ ऐसे। इसके बाद आप जिस भी तरीके का अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ आप लेफ्ट देखेंगे। फिलहाल मुझे टेक्स्ट को बीच में रखना है, तो मैं यहाँ पर बीच वाला अलाइनमेंट सेट कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिलता है। मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन को समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रो को इंसर्ट करूँगा। रो को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 वाली रो को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा इंसर्ट पे। इंसर्ट पर जाने के बाद मैं इंसर्ट रो पर एक बार क्लिक करूँगा। तब आप यहाँ पर ऊपर की ओर देख पा रहे होंगे हमें एक रो देखने को मिल गई। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे ए, बी और सी कॉलम है, वो तीनों कॉलम एक रो में बदल जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करूँगा। तब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तीनों कॉलम को एक ही कॉलम में बदल दिया गया है। इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ और हेडिंग दे देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर दूंगा स्टूडेंट मार्क्स। और चीज़ों को बेहतर दिखाने के लिए मैं इसे कोई कलर भी दे देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये थोड़ा बेहतर नहीं दिख रहा, इसलिए मैं सेम कलर को ही रखूँगा। हाँ, मैं अब इसे बोल्ड भी कर लूँगा कुछ ऐसे। इसके बाद आपको यहाँ पर वार्प टेक्स्ट का एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस ऑप्शन को समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करूँगा और आपको यहाँ पर फॉर्मूला बार दिख रहा होगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करके यहाँ पर कुछ और बड़ा नेम टाइप करूँगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं टाइप करूँगा स्टूडेंट नेम, कुछ ऐसे। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो स्टूडेंट नेम है वो हमारा पूरा सही से नहीं दिख रहा है और हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है वो ऊपर आ जाए और नेम जो है वो नीचे आ जाए। तो सिंपली इसके लिए सबसे पहले मैं ये कॉलम को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर वार्प टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। तब आप देख पाएंगे कि स्टूडेंट ऊपर है और नेम नीचे है। तो फिलहाल वार्प टेक्स्ट का यही कार्य होता है। टेक्स्ट डायरेक्शन की मदद से हम जिस तरीके से टेक्स्ट अलाइनमेंट का उपयोग करते हैं, उसी तरीके से हम टेक्स्ट डायरेक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस पर मैं चर्चा करना नहीं चाहूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सेल स्टाइल मिलता है कि आप अपनी सेल को किस स्टाइल में बनाना चाहते हैं। तो आपको दिखाने के लिए सबसे पहले मैं इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं कोई भी एक सेल स्टाइल को सिलेक्ट कर लूँगा। आप देख पा रहे होंगे कुछ ऐसे।
हम सेल स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नंबर फॉर्मेट मिलता है, जिसकी मदद से हम ये डिनोट करते हैं कि हम अपने नंबर्स को किस तरीके से यूज करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि यदि मैं अपने नंबर में परसेंटेज को ऐड करना चाहता हूँ, तब मैं यहाँ पर सिंपली परसेंटेज बटन पर क्लिक करूँगा। तब आप यहाँ पर देख पाएंगे परसेंटेज लग गया। लेकिन आप चाहते हैं कि 99 के बाद ठीक परसेंटेज लगे, तब आपको यहाँ से दशमलव कम ज़्यादा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद फॉर्मेट एज ए टेबल के रूप में एक हमें और ऑप्शन देखने को मिलता है। इसकी मदद से हम अपने टेबल में फिल्टर को ऐड कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ टेबल को ड्रा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मैंने जब यहाँ पर इस पर एक बार क्लिक किया तो हमारी टेबल इंसर्ट हो गई, और यहाँ से हम इसको अपनी आवश्यकता अनुसार असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में फिल्टर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो इसे मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट एंड डिलीट रो का ऑप्शन मिलता है। इसकी मदद से हम केवल अपने टेबल को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं बिलो साइड टेबल को इंसर्ट करूँगा, तो आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारी टेबल इंसर्ट हो रही है। फिलहाल मुझे इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए मैं इन्हें अंडू कर लूँगा कुछ ऐसे। यहाँ पर हमें एक कार्ड व्यू का और ऑप्शन मिलता है, जो कि प्रीमियम ऑप्शन होता है, या फिर मैं कहूँ इसका इंसर्ट मेन्यू में यूज होता है, तो इसके बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहते। इसके बाद हमें इंसर्ट एंड डिलीट का ऑप्शन मिलता है। इसकी मदद से हम किसी भी रो या कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे कि मुझे 6 और 5 के बीच में एक रो को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं इस रो को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इंसर्ट में जाकर इंसर्ट रो पर क्लिक कर दूंगा। तब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारी एक रो इंसर्ट हो गई। और यदि आप इस रो को डिलीट करना चाहते हैं, तब आप सिंपली इस रो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, डिलीट रो पर क्लिक कर देंगे। तब आप यहाँ से अपने रो को डिलीट कर पाएंगे। यहाँ पर हमें एक फॉर्मेट साइज का ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने सेल की साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं सबसे पहले कुछ डाटा सिलेक्ट करता हूँ कुछ ऐसे। इसके बाद मैं फॉर्मेट एंड सेल साइज पर जाऊँगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रो की हाइट जो है वो 15 है और जो कॉलम ब्रेथ है वो 14.71 है। सिंपली मैं चाहता हूँ कि हमारी जो रो की हाइट है वो 15 से बढ़कर 20 हो जाए, और सिंपली मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करूँगा। तब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो हमारी रोज की हाइट थी वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। तो सिंपली आप यहाँ से रोज की हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक ऑप्शन मिलता है क्लियर। इसकी मदद से हम डाटा को क्लियर कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को बेहतर समझने के लिए सबसे पहले मैं कुछ डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इस 13 नंबर की रो को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद जब मैं यहाँ पर क्लियर ऑल पर क्लिक करूँगा, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि फॉर्मेट साइज और हमारा जो भी डाटा था वो भी गायब हो गया। इसके बाद यदि मैं इसे वापस लाना चाहता हूँ, तब मैं इस अंडू बटन पर प्रेस करूँगा और यहाँ पर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट का क्या मतलब होता है। क्लियर फॉर्मेट पर जब आप एक बार क्लिक करेंगे किसी भी डाटा को सिलेक्ट करने के बाद, तो वहाँ पर जो भी फॉर्मेट अप्लाई रही होगी वही केवल डिलीट होगी और आपका डाटा नहीं डिलीट होगा। इसी तरीके से यहाँ पर हमें क्लियर का ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से हम केवल डाटा को क्लियर कर सकते हैं। तो शायद आप बेहतर नहीं समझ पाए होंगे, तो इसके लिए सिंपली मैं इस 12 नंबर की रो को सिलेक्ट करूँगा और दोबारा से जाऊँगा क्लियर पे, और यहाँ से जब मैं इस क्लियर बटन पर क्लिक करूँगा, तब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा केवल डाटा गायब हुआ है, जबकि हमारी फॉर्मेट गायब नहीं हुई है। तो सिंपली आप इसी तरीके से क्लियर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे पहले की तरह सेम कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको ऑटो सम का एक और ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आपको कुछ फार्मूले दिखते हैं। इन फार्मूलों को हम फार्मूला टैब में डिस्कस करेंगे, इस होम टैब में डिस्कस करने वाले नहीं हैं। यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसका नाम है सॉर्ट एंड फिल्टर।
तो इस ऑप्शन को समझने के लिए सबसे पहले मैं इस बीच वाले नेम वाले डाटा को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं सॉर्ट असेंडिंग वाला ऑप्शन चुनूँगा। इसके बाद आप देख पाएंगे कि हमारा जो डाटा है वो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सेट हो गया है। ABCD का जो क्रम होता है उसी क्रम में सेट हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पहले हमारा A है, उसके बाद M है, उसके बाद R है, उसके बाद S है। तो कुछ इस तरीके से हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया है। इसी तरीके से आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सेट कर सकते हैं। फाइंड की मदद से यदि आप अपने डाटा में कोई भी चीज़ को ढूंढना चाहते हैं तो आप इस फाइंड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद माना मुझे यहाँ पर अरुण नाम के लड़के को ढूंढना है, तो सिंपली मैं इस फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर उसका नेम टाइप कर दूंगा। इसके बाद जब आप यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक्सेल ने अपने आप उस नाम को हाईलाइट कर दिया। तो इस तरीके से आप सर्च ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिलेक्ट रेंज का ऑप्शन और मिलता है जिसकी मदद से आप अपनी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे कि मुझे यहाँ से A4 से C13 तक रेंज सेलेक्ट करनी है। तो सिंपली मैं यहाँ से जाऊँगा सेलेक्ट रेंज पर और यहाँ पर टाइप करूँगा A4 से, इसके बाद मैं कॉलन टाइप करूँगा और यहाँ पर करूँगा C30 और इसके बाद ओके कर दूँगा। तब आप देखेंगे यहाँ पर डाटा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।